हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 10.5। नाउ इन दिस वीडियो वी शैल लर्न हाउ टू अप्रोच या हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ चिल्ड्रन, जब भी एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया जाता है उसको आपको पहले एनालिसिस करना है। उस क्वेश्चन को आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है। पहले वो कीवर्ड्स को आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पहला वाला देखते हैं। Solve the following. Question number 1. In this, we will first read the question. A man has two sticks. One is 85 centimeter long and the other is 39 centimeter long. If he puts them together in a row, what will be the total length? अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में क्या आया कि एक आदमी है जिसके पास दो डंडे हैं। एक का लेंथ दिया गया है और दूसरे का लेंथ दिया गया है। नाउ व्हाट आर द कीवर्ड्स? टू स्टिक्स, दो स्टिक्स है उसके पास और उनका इंडिविजुअल लेंथ भी दिया गया है। एक स्टिक का लेंथ है 85 सेंटीमीटर और दूसरे स्टिक का लेंथ है 39 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए तीसरे लाइन पे, इफ ही पुट्स देम टुगेदर, टुगेदर मतलब एक के बाद एक इन अ रो। आप टुगेदर मतलब इन अ रो, मतलब एक रखा उसके साइड में, रो में रखा है ना इसलिए साइड में होता है, तो एक के साइड में दूसरा स्टिक रखा। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ? सो इस क्वेश्चन से हम अप्रोच करेंगे कि दो स्टिक्स है, दोनों के लेंथ दिए गए हैं एंड उसने कहा कि दोनों आप पुट टुगेदर इन अ रो, इसीलिए टोटल लेंथ निकालना है। सो द आंसर विल बी लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टिक इज इक्वल टू 85। आप यूनिट जो है ऊपर लिखेंगे। हमेशा जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे यूनिट, ये जो सीएम है उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद आपका स्टेटमेंट्स लिखेंगे। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टिक इज 85 सेंटीमीटर, तो ऊपर लिखा है। लेंथ ऑफ सेकंड स्टिक इज 39। अब बिकॉज दे आर पुट टुगेदर इन अ रो, एक के बाद एक, हमें उसका टोटल लेंथ निकालना है तो हम इसको ऐड करेंगे। So total length of the sticks 6 are 85 plus 39 is 124. अब जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे आंसर के लिए हम लिखेंगे therefore total length of the sticks is equal to 124 centimeters. This is how you will approach a word problem. पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है, क्या करने के लिए बोला है, और फिर हम अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। Now we will do the second question. A carpenter joins two pieces of wood of lengths 4 meter 87 centimeter and 5 meter 13 centimeter together. He then paints half of it in red. How much wood is left unpainted? इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा। अब हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे। जैसे हमारे कीवर्ड्स मैंने जो हाईलाइट किए हैं वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब जोड़ना। क्या जोड़ेगा? दो पीसेस ऑफ वुड है जिसका लेंथ दिया गया है। एक का लेंथ 4 मीटर 87 सेंटीमीटर है एंड 5 मीटर 13 सेंटीमीटर टुगेदर है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट अ कारपेंटर जॉइंट्स टू पीसेस ऑफ वुड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस टुगेदर। ठीक है, मतलब हम पहले इसको और इसको, दोनों वुड को, पीसेस ऑफ वुड को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद वो क्या बोल रहा है? ही देन पेंट्स हाफ ऑफ इट इन रेड। अब ये जो पीसेस ऑफ वुड है, दोनों पीसेस को वो जोड़ के फिर उसके आधे को रेड में पेंट करता है। अब वो पूछ रहा है हाउ मच वुड इज लेफ्ट अनपेंटेड। अब पेंट करने के बाद कितना लेंथ ऑफ वुड पेंट नहीं हुआ है, इज लेफ्ट अनपेंटेड। सो हमारे कीवर्ड से जॉइंट्स, टुगेदर, पेंट्स हाफ ऑफ इट एंड हमें पूछा गया कि हाउ मच वुड इज लेफ्ट अनपेंटेड। ये सब कीवर्ड से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं कि दो पीसेस ऑफ वुड है, उनको हम जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि उस आंसर को हम बाई 2 करेंगे या डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो जुड़ा हुआ लेंथ है उसका आधा पेंट किया गया है रेड में, और हमें पूछा गया है कि कितना पोर्शन ऑफ द वुड पेंट नहीं हुआ है रेड। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए हैं। आइए हम आंसर की तरफ जाते हैं।
Like I told you, always write the units first. Meter, centimeter. Length of first piece of wood 4 meters 87 centimeter. Length of second piece of wood 5 meters 13 centimeter. According to the question, it has been said that he joins the two pieces of wood. अब join करना मतलब add करना. So total length of the wood, you will add these two and you will get your answer. Next, so you will write the statement as total length of the wood is equal to 10 meters. क्योंकि सेंटीमीटर में 0 आया तो आप सिर्फ यूनिट डाल के स्टेटमेंट को लिखेंगे. 10 meters का टोटल लेंथ ऑफ द वुड मिला. अब वो क्या बोल रहा है कि he paints half of this 10 meters in which color? Red color. So length of wood painted in red is equal to total length of the wood divided by 2. ये जो स्लीपिंग लाइन है that is divided का साइन है. ठीक है. So जब हम ये 10 मीटर को हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5 मीटर्स. सो 5 मीटर्स उसने पेंट किया रेड में. अब वो पूछ रहा है कि find the length of the wood which is remaining unpainted. Length of the wood which is left unpainted is equal to total length of the wood minus length of the wood painted in red. अब जो पूरा लेंथ ऑफ द वुड मिला हमें, उससे अगर हम माइनस करेंगे कितना पोर्शन रेड में पेंट हुआ, हमें आंसर मिलेगा कितना पेंट नहीं हुआ है. सो टोटल लेंथ ऑफ द वुड इज 10 meters minus 5 meter which is half of the total length, which is answer is 5 meters. Therefore length of wood which is left unpainted is 5 meters. Now we will go over to the third question. अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. Rati has to walk 4 kilometers 456 meters to the library, 2 kilometers 34 meters ahead to the stationery shop and 1 kilometer 350 meter to the grocery shop. How much distance does she need to walk? अब इस क्वेश्चन में एक लड़की है रति जो कि कुछ किलोमीटर लाइब्रेरी तक चलती है. अब और कुछ किलोमीटर अहेड मतलब लाइब्रेरी से आगे और कुछ किलोमीटर चलती है स्टेशनरी शॉप तक एंड कुछ और डिस्टेंस चलती है आगे ग्रोसरी शॉप तक. मतलब वो स्टार्ट की है लाइब्रेरी तक, फिर आगे चली लाइब्रेरी से कुछ और दूर तक स्टेशनरी शॉप तक, फिर स्टेशनरी शॉप से और दूर गई ग्रोसरी शॉप तक. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. इन तीनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि आगे चल रही है रत्ती, पीछे नहीं जा रही है, आगे चलते जा रही है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो हमें ऐड करना पड़ेगा. सो योर आंसर विल बी, आप देखिए यूनिट्स क्या है, किलोमीटर है और मीटर्स में दिया गया है, तीनों में वही है. तो हम ऊपर किलोमीटर एंड मीटर लिख लेंगे 2 कॉलम में और फिर शुरू करेंगे हमारे स्टेटमेंट्स. डिस्टेंस टू बी वॉक टिल द लाइब्रेरी 4 and 456. Distance to be walked to the stationery shop 2 and 34. Distance to be walked to the grocery shop is 1 and 350. तीनों को हम यहाँ पर प्लस साइन लगा के ऐड करेंगे और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे. टोटल डिस्टेंस टू बी वॉक्ड बाय रति इज 7 kilometers 840 meters. Next, a milkman sold 46 liters 450 ml, 35 liters 500 ml and 56 liters 706 ml of milk in 3 days. How much milk did he sell in all? Keywords क्या है, उसने 3 अलग अलग दिन पे 3 अलग अलग अमाउंट्स ऑफ दूध बेचा. हाउ मच कितना दूध उसने बेचा इन ऑल मतलब पूरे में उसने कितना दूध बेचा है. इन ऑल इज योर कीवर्ड हियर. सो सोल्यूशन में आप लिखेंगे यूनिट्स क्या आपके, लीटर एंड मिलीलीटर. लीटर मिलीलीटर ऊपर लिखेंगे. मिल्क सोल्ड ऑन डे 1 उसके नंबर्स लिखेंगे, डे 2 डे 3 उसके नंबर्स लिखेंगे, ऐड करेंगे और फिर आंसर में उसको आप लिखेंगे यूनिट्स के साथ जो भी आपका एडेड हुआ नंबर आपको मिलता है, विच इन दिस केस इज 138 लीटर 656 ml. Fifth, the three vehicles weighing this much, and this much respectively are to be carried in a goods train. How much weight will the goods train carry? देखिए ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ कीवर्ड्स है नहीं, बस इतना बताया गया है कि हमारे पास 3 व्हीकल है जो कि कुछ अमाउंट ऑफ वेट कैरी कर रहे हैं, अलग-अलग वेट्स कैरी कर रहे हैं और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हाउ मच वेट
टोटली विल द गुड्स ट्रेन हैव टू कैरी, तो हम तीनों को बस ऐड ही करेंगे। जब आप लिखेंगे आप यूनिट्स को ऊपर लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट्स के साइड में आप उनके नंबर्स लिखेंगे, ऐड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। Number 6. Anita used 89 ml out of a shampoo bottle containing 250 ml. How much shampoo is left in the bottle? अब ध्यान से सुनिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Anita used 89 ml out of a shampoo bottle containing 250 ml. अब देखिए कौन सा बड़ा है, टू यूनिट्स तो दोनों के सेम है, ml and ml is the same unit। 250 ml हमारा बड़ा है 89 ml से। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक शैम्पू बॉटल है जिसमें शैम्पू 250 ml भरा हुआ है, उसमें से अनीता ने 89 ml यूज किया है। आउट ऑफ अ शैम्पू बॉटल कंटेनिंग 250 ml अनीता यूज्ड 89 ml। दैट मीन्स जिस बॉटल में टोटल 250 ml शैम्पू था उसमें से अनीता ने 89 ml निकाल के यूज किया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मच ऑफ शैम्पू इज लेफ्ट इन द बॉटल। सो हमें सिंपल माइनस करना है। सो सोल्यूशन, आप यूनिट को ऊपर लिखेंगे ml, अमाउंट ऑफ शैम्पू इन द बॉटल 250 लिखेंगे, अमाउंट ऑफ शैम्पू यूज्ड बाय अनीता इज 89 ml लिखेंगे, अमाउंट ऑफ शैम्पू लेफ्ट इन द बॉटल माइनस करके आपको मिला 161। therefore amount of shampoo left in the bottle is 161 ml। this is how you will write your statement। आप जब स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में, do not forget the unit। 7. Cable company used 298 meters out of a 500-meter wire for underground wiring। How much wire is left? This is same as the question number 6, almost the same। दैट मीन्स 500 मीटर वायर है अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए, उसमें से एक केबल कंपनी ने 298 मीटर यूज कर लिया, तो कितना बाकी रहा हम माइनस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ सिंपल थिंग, आउट ऑफ अ मतलब माइनस। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स आप याद रखिए। आप पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो द आंसर सोल्यूशन इज गिवन, कैन रेफर टू इट। This is your answer, 202 meters। Next, number 8. A man had 345 meters 65 centimeter of rope। He used this much of it। How much is left? अब उस एक आदमी के पास कुछ लेंथ का रोप था, उसमें से उसने कुछ लेंथ यूज कर लिया, तो कितना बचा? दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। he had, he used, how much is left, these are the keywords। that means you will have to minus। पहले ऊपर यूनिट्स डाल देंगे, उनके नीचे स्टेटमेंट्स के साइड में अपने नंबर्स डालना है, माइनस करना है, एंड फिर जो आंसर आएगा उसको यूनिट्स के साथ स्टेटमेंट के साथ लिखना है। Number 9. This is very important। रोहन weighs 25 kg 725 grams। वासु एक और लड़का weighs 8 kilos 360 grams more than रोहन। फाइंड देयर टोटल वेट। अब कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं, एक है रोहन और दूसरा है वासु। रोहन का वेट कुछ है, वासु का जो वेट है वो रोहन के वेट प्लस 8 किलो 360 ग्राम्स है। ठीक है, अब पूछा गया कि उनका टोटल वेट क्या है, तो हम पहले किसका वेट निकालेंगे? हम वासु का वेट निकालेंगे। वासु का वेट क्या है? रोहन के वेट से 8 किलोग्राम 360 ग्राम ज्यादा है। सो रोहन का वेट हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 25 केजी 725 ग्राम्स। सो वासु का वेट होगा 25 किलो 725 ग्राम्स प्लस 8 किलो 360 ग्राम। आंसर आया। फिर इन दोनों को, किन दोनों को? वासु का वेट plus 25 kilo 725 grams will give you the total weight of both oils। You will write the units on top, kilograms and grams। weight of Rohan कितना किया दिया गया है? 25 kg 725 grams, 25 and 725। next statement is Vasu weighs this much more than Rohan। that means weight of Vasu is 8 kg 360 grams more than Rohan। रोहन का weight क्या है? प्लस करेंगे उसको, प्लस weight of Rohan। उसको हम कैसे लिखेंगे? किलोग्राम ग्राम लिखेंगे और रोहन का वेट
जो कि 25 725 है, उसको ऐड करेंगे 8 kgs 360 ग्राम्स, क्योंकि उतना ज्यादा है रोहन से वासु का वेट। तो जो भी हमें आंसर मिला वो हमारा किसका वेट हुआ, वासु का वेट हुआ। और रोहन का वेट कितना है, 25 kg 725 ग्राम्स है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों का वेट साथ में कितना है। अब जो वेट हमें वासु का मिला उसमें हम जोड़ेंगे रोहन का वेट टू गेट टोटल वेट ऑफ बोथ द बॉयज। सो 25 kgs 725 ग्राम्स प्लस 34 kgs 85 ग्राम्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, केजी और ग्राम को ऊपर लिखेंगे, फिर नंबर्स को लिखेंगे, और फिर आंसर जो आया उसको लिखेंगे। टोटल वेट ऑफ रोहन एंड वासु इज दिस मेनी किलोज एंड दिस मेनी ग्राम्स, जो भी आपका आंसर आया। Next, number 10. A bucket contains 12275 ml of water, milliliters of water. How many liters and milliliters of water is there in the bucket? If 8 liters 35 ml of water is poured into another bucket, how much water will remain in the bucket? So, in this question, एक बाल्टी है जिसमें कुछ ml of पानी है। उसने पूछा है कि ml को liters and milliliters में बताइए कितना है उस बकेट में। So what we have to do? We have to convert 12275 ml into liters and milliliters. So solution पहले देखिए, quantity of water in the bucket आप लिखेंगे 12275 ml. Now, how many mLs make 1 liter? 1000 ml makes 1 liter. So 12275 ml will make 12,000 ml plus 275 ml, which can also be written as 12,000 ml can be written as 12 liters plus 275 ml. अब इससे उसने बोला है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए, इफ 8 liters 35 ml of water is poured into another bucket, how much water remains in the bucket? अब ये जो हमें मिला है 12 liters and 275 ml, इससे अगर हमने 8 liters 35 ml वाटर एक और बकेट में डाल दिया तो पहले वाले बकेट में कितना पानी बचेगा। सिंपल माइनस करेंगे, 12 liters 275 ml minus 8 liters 35 ml. Your answer is 4 liters 240 ml of water is remaining in the bucket. पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उससे माइनस करेंगे। Next, from an oil can of 900 ml, 456 ml and 123 ml of oil was used. एक ऑयल कैन है जिसका टोटल वेट है, सॉरी जिसका टोटल कैपेसिटी है 900 ml। उस 900 ml से पहली बार 456 ml निकाला गया और दूसरी बार 123 ml ऑफ ऑयल निकाला गया या फिर यूज किया गया। हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट इन द कैन? तो दो बार जो ऑयल निकाला गया उसको पहले हम ऐड करेंगे और फिर ये जो टोटल क्वांटिटी है उससे माइनस करेंगे। सो क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज फ्रॉम द कैन इज 456 प्लस 123। जितना यूज हुआ है पहले हम उन दोनों को ऐड करेंगे, 456 प्लस 123, एंड वी विल राइट द अमाउंट ऑफ ऑयल इन द ऑयल लेफ्ट इन द कैन माइनस करने के बाद फ्रॉम द 900 ml, we will get your answer as 321 ml. So amount of oil left in the can is 321 ml. Next, number 12. A baker has 20 kgs of flour. He needs this much for making bread, this much for making biscuits, and the rest for buns. How much flour will he need for making buns? Easy. Total 20 kilos है, उसमें से कुछ उसने ब्रेड के लिए यूज किया और कुछ उसने बिस्किट्स के लिए यूज किया, एंड द रेस्ट फॉर बंस। तो पहले हम क्या करेंगे, उसने ब्रेड के लिए और बिस्किट्स के लिए कितना यूज किया इन दोनों का फिगर्स को ऐड करेंगे और फिर टोटल फ्लावर से माइनस करेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द स्टेटमेंट, एंड देन माइनस करने के बाद आपको टोटल फ्लावर कितना मिलता है बंस बनाने के लिए मिल जाएगा। That is your answer is 3 kgs 550 grams. So with this we come to the end of exercise 10.5. इसमें हमने पढ़ा कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है हम पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कीवर्ड्स ढूंढेंगे, क्या दिया गया है देखेंगे लिखेंगे, और फिर क्या पूछा गया है देखेंगे। इन ऑल मतलब ऐड करेंगे, आउट ऑफ मतलब हाउ मच इज लेफ्ट, आउट ऑफ मतलब माइनस करेंगे। ऐसे एनालिसिस करेंगे पहले क्वेश्चन का एंड फिर करेंगे। So I hope you have understood this chapter. If you like my channel students, please like, share and subscribe. And if any doubts, let me know in the comment section. Notification button को on रखिए ताकि next video डालूं तो आपको
नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ऑन रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब।